हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को डिस्कवरी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्नों को जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से अधिकांशतः सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसी को हम लेकर यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आज का प्रथम क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आंवला के फल में कौन सा विटामिन मुख्यतः पाया जाता है। तो आंवला के फल में मुख्यतः विटामिन मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। यानी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग और चीज़ जानते हैं कि आंवला के फल में विटामिन सी मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि हम जान चुके हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कार्बी नामक रोग होता है। ठीक है, यह मुख्यतः खट्टे फलों या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर वह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसमें प्रथम जो पहला ऑप्शन दिया गया है माइकल फेराडे, दूसरा दिया गया जेम्स वेबर और सी में है मार्कोनी और डी में है ग्राहम बेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। ठीक है, तो इसके बारे में और प्रश्न जानते हैं। तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। यह इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुलिमे मार्कोनी ने दिसंबर 1895 ईस्वी, तिथि को याद रखिएगा, दिसंबर 1895 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार किया था। यानी आज आप लोग जान चुके होंगे कि रेडियो का आविष्कार कब किया गया था? 1895 ईस्वी में। वास्तव में मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता कहा जाता है। यानी बिना तार वाला चलने वाला एक प्रकार का उपकरण को खोज किया था, इसलिए इन्हें तार का जन्मदाता कहा जाता है। संचार की क्रांति के क्षेत्र में किए जाने वाले महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें सन 1909 ईस्वी में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रेडियो एक ऐसा तकनीक है जिसमें रेडियो तरंग का इस्तेमाल करते हुए सिग्नल दिए जाते हैं या फिर एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा, आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रथम ऑप्शन हम लोग को दिया गया है बेकिंग सोडा, दूसरा में है बिना बुझा हुआ चूना और सी में है बुझा हुआ चूना और डी में है धोवन सोडा। तो जानते हैं कि आग बुझाने के लिए हम लोग उपयोग किसका करते हैं? तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम ऑप्शन। यानी आग बुझाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आग बुझाने के लिए जो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा एक शुद्ध पदार्थ होता है। यह क्षारीय होने के साथ भी थोड़ा नमकीन स्वाद के लिए होता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम NaHCO3 होता है। यानी इसका वास्तविक नाम क्या होता है? NaHCO3। इसका इस्तेमाल खाने के साथ, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में भी करते हैं, के साथ कपड़ों को और घर के फर्नीचर की सफाई में भी किया जाता है तथा त्वचा को देख रेख के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पकौड़ा छानने वाला होता है तो उसको लोग मीठा सोडा के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के लिए औसतन कितना खून होता है। यानी मानव शरीर में औसतन कितना खून होता है? तो मानव शरीर में औसतन खून कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, तब इसके बारे में हम लोग और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि मानव शरीर में औसतन 5 लीटर का खून होता है। खून एक शरीर का तरल पदार्थ होता है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहते रहता है। ठीक है, रक्त वाहिनी में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा और कुछ चिपचिपा
लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक होता है, ठीक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। यह प्लाज्मा, याद रखिएगा, यह रक्त पूछेगा किससे बना होता है, तो रक्त प्लाज्मा और रक्त के कणों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त के कण तैरते रहता है। रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाल रक्त कर्णिका, सफ़ेद रक्त कर्णिका और प्लेटलेट्स, ठीक है। हम लोग का रक्त कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विद्युत के जनक किन्हें कहा जाता है। तो विद्युत का जनक किन्हें कहा जाता है, तो विद्युत का जनक माइकल फेराडे को कहा जाता है, ठीक है। यानी विद्युत का जनक किसे कहा जाता है, माइकल फेराडे को कहा जाता है। इसके बारे में और डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। विद्युत के जनक माइकल फेराडे को कहा जाता है और अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्ष सिद्धांत का जनक कहा जाता है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्ष का सिद्धांत कहा जाता है। और सीबी रमन प्रभाव या सीबी जो रमन थे वह रमन प्रभाव का खोज किए थे, ठीक है। इसी प्रकार रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, तो परमाणु संरचना का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, जो कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 फ़ारेनहाइट ने किया था, ठीक है। इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। थर्मामीटर मनुष्य और जानवरों के शरीर के तापमान मापने वाला एक उपकरण होता है। थर्मामीटर की नोक को मुंह में जीभ के नीचे बगल में या गुर्दा में रखा जाता है, जिससे शरीर का सही तापमान का रिकॉर्ड होता है। पुराने प्रकार के थर्मामीटर में मरकरी या अल्कोहल का उपयोग करके शरीर के तापमान को नापा जाता है। लेकिन आज के बदलती नई दुनिया में लेकिन नए प्रकार के थर्मामीटर में इसके लिए इंफ्रारेड किरण का भी उपयोग किया जाता है और किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के दिया गया है यहाँ पे कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितना वाट होते हैं। तो इसमें कितना होता है, 746 वाट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी एक अश्व शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, जिसमें 746 वाट होते हैं। हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहला उपयोग 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, यानी हॉर्स पावर का उपयोग सबसे पहले 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर जेम्स वार्ड ने किया था। इन्होंने वास्प इंजनों से मिलने वाली शक्ति की तुलना एक अश्व यानी घोड़े को खींचने की शक्ति से कही। बाद में हॉर्स पावर का शब्द का उपयोग अन्य इंजन तथा टरबाइन, विद्युत मोटर एवं अन्य मशीनों की शक्ति के लिए किया जाने लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन यहाँ पे सोयाबीन में पाया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है या पाया जाता है। सोयाबीन शाकाहारी मनुष्यों के लिए मांस भी कहा जाता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें मनुष्यों के लिए मांस भी सोयाबीन को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसमें मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमित और 5% की भस्म होता है, ठीक है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है और मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है।
कैसा कहा जाता है? सोया प्रदेश, प्रदेश कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 सीखते हैं हम लोग कि कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है। तो पानी में घुलने वाला विटामिन इसमें से हमको जो दिया गया ऑप्शन नंबर है सी इज द राइट जवाब। सी क्या होगा? सही होगा। यानी विटामिन सी पानी में घुल जाता है। जल में विलय विटामिन बी और सी है, ठीक है। यानी जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी है, जबकि वसा में विलय विटामिन ए, डी, ई, के है। विटामिन एक प्रकार के अस्कॉर्बिक यौगिक होते हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा में मानव शरीर की आवश्यकता होती है। विटामिन का खोज फंक नामक व्यक्ति ने सन 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 पहला वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन, ठीक है। तो वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होता है? वसा में घुलने वाला विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। और जल में घुलने वाला विटामिन कौन होता है? तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। यानी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। सॉरी, इसका ऑप्शन मिस्टेक से गलती हो गया है, ठीक है। जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार सॉरी पूरा नाम है जे.एल. बेयर्ड ने किया है। 1926 ईस्वी में किया था। यह एक CRT टेलीविज़न था जिसमें चलचित्र प्रसारित किए जाते हैं। इसके बाद वर्ष 1927 ईस्वी में फिलो फॉस्फोर्थ नामक वैज्ञानिक ने कार्य कर सकने योग्य टेलीविज़न का आविष्कार किया। यह एक ब्लैक एवं व्हाइट टीवी था। यानी पहले रंगीन टीवी नहीं था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का खोज किया गया था। और यहाँ पे सन 1928 ईस्वी में जे.एल. बेयर्ड ने एक कलर टेलीविज़न का आविष्कार किया था। यानी हम लोग जो इसमें कलर टीवी क्या देख रहे हैं, रंगीन की दुनिया जो देखते हैं पिक्चर टीवी में, ये 1928 में खोजा गया, ठीक है। भारत में टेलीविज़न का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। यह भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही था। यानी भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी को दिल्ली में पहला प्रसारण किया गया था जो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। थैंक यू। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी तरह आप लोग आगे जुड़े रहिए और हम प्रतिदिन आप लोग के 10 क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाला जाए तो आपके इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।